महाराष्ट्र में कल वोटिंग होनी है। वोटिंग से पहले कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने फतवा जारी कर बीजेपी को हराने की अपील की है, जिस पर संत महात्माओं ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। बहरहाल इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए देश की पहली किन्नर कथा वाचक और इसके साथ ही साथ प्रयागराज महाकुंभ में अलग अखाड़ा बनाने जा रही हिमांगी सखी जी हैं। महाराष्ट्र इनकी कर्मभूमि भी है, इस वजह से इनसे बात करते हैं। गुरुजी, ये बताइए कि महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं का बीजेपी को हराने के लिए फतवा जारी करने किस नजरिए से आप देखती हैं? मैं यही कहूँगी कि हम धर्म के कहते हैं ना उस पे बैठे हैं गद्दी पे, तो इस तरह की बात करना उचित नहीं है कि फतवा जारी करना। ये हम समाज को, लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? हम लोगों को, आने वाली न्यू जनरेशन्स की पीढ़ियों को एक ऐसा संदेश दे रहे हैं कि हमारे आपस में कोई भाईचारा ही नहीं रह गया। हम लोग जब गाते हैं, कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी है भाई भाई, भारत माता सबकी माता कहते हैं हम ना। तो फिर फतवा किस लिए जारी किया? बीजेपी ने कौन सा गलत काम किया है? आज तक बीजेपी ने सबकी रक्षा की है और सबके बारे में एक ही कहा है कि सब इस दुनिया में मिल के एक साथ हम हिंदुस्तानी हैं। जब हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत की छत्र छाया में रहते हैं, तो फिर हम क्यों ये सब बातें करें? तो इसे आप अनुचित मानती हैं? मैं पूर्णतः अनुचित मानती हूँ ऐसी बातें। मुझे लगता है मेरे मुसलमान भाइयों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि फतवा जारी करने वाली बात, बीजेपी के खिलाफ फतवा जारी करने वाली बात, ये कुछ ऐसे चंद लोग ऐसे हैं जो भड़काऊ बातें करते हैं और अपनी टीआरपी के वजह से ये लोग भड़काऊ भाषण देते हैं। अगर हम ये कहेंगे, आप फतवा की बात करते हैं, तो मैं कहती हूँ आप भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत चीज़ें आपके अंदर भी है। आप लोग जब नमाज़ भी पढ़ते हैं, तो बीच सड़कों पे नमाज़ पढ़ते हैं, तो भी अगर आपको कोई कहता है, तो आपको तकलीफ़ होती है। मैं कहती हूँ, एक अशुद्ध जगह सड़क अशुद्ध होता है, सड़क शुद्ध नहीं होता है। वहाँ जीव भी मल और मूत्र करते हैं, लोग पान खाते, गुटखा खाते सड़क पे थूकते हैं। आप उसी सड़क पे बैठ के खुदा का इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। खुदा की इबादत तो मंदिर जैसी जगह, मस्जिद के अंदर की जाती है। खुदा का नाम मस्जिद में लिया जाता है, सड़कों पे नहीं लिया जाता है मेरे भाई। तो आप इस चीज़ को समझें पहले। हम भी पूजा पाठ करते हैं तो मंदिरों के अंदर करते हैं, और जहाँ तक कावड़ की बात ये लोग करते हैं, तो मैं इनको कांवड़ वाले पर आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन अभी महाराष्ट्र पर बात कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में अगर फतवा जारी हुआ है, तो आप जैसे जो सनातन धर्म गुरु हैं, सनातनी धर्म गुरु हैं, वो इसका क्या जवाब दे रहे हैं? क्या आप लोग भी अपने मठ मंदिरों आश्रमों से अपील कर रहे हैं सनातनियों से? देखिए, हम हमारे सनातनियों से यही अपील करेंगे, जब इस तरह के धर्माचार्य फतवा जारी करते हैं, मुस्लिम धर्माचार्य, तो हमें भी फिर चुप नहीं बैठना चाहिए, हमें भी उनका जवाब देना चाहिए। आप फतवा जारी करेंगे, तो हम भी धर्माचार्य बैठेंगे, एकजुट होंगे, उसके ऊपर हम भी कार्रवाई करेंगे कि किस बेस पे आप फतवा जारी कर रहे हैं। तो अब आपकी क्या अपील है? महाराष्ट्र के जो सनातनी हैं, उनसे क्या अपील आपकी है? मेरी महाराष्ट्र के, मुंबई के, पूरी ऑल ओवर महाराष्ट्र के सारे सनातनियों से, सारे धर्माचार्यों से यही अपील है, आए हम सब एकजुट हो और इसके ऊपर चर्चा करें, और ये जो फतवा जारी करने की बात है बीजेपी के खिलाफ, इसका खंडन करें। तो आप लोग अब बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं? ज़रूर, क्यों नहीं? क्योंकि बीजेपी है सारे धर्मों की रक्षा कर रही है। सिर्फ़ एक सनातन धर्म की रक्षा की बात बीजेपी नहीं करती है। बीजेपी सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणम व्रजा की बात करती है। मतलब फतवे का जवाब आप लोग दे रहे हैं। आप लोग एक तरफ फतवा जारी कर मुस्लिम वोटरों से अपील की गई, तो आप लोग जो सनातनी धर्म गुरु हैं, आप लोग सनातनियों से अपील कर रहे हैं कि वो बीजेपी को जिताएं। जी ज़रूर, हम तो पूरे सनातनी,
पूरे जो असली हिंदू होगा, जो अपने आप को असली सनातन धर्मी मानता होगा, वो बीजेपी को जरूर वोट। क्यों बीजेपी को वोट करना चाहिए? बीजेपी को वोट इसीलिए करना चाहिए क्योंकि बीजेपी जो है कभी भी पार्शलिटी नहीं कर रही है। बीजेपी ने अगर एक जगह मंदिर बनाया है तो एक जगह मस्जिद भी बना के दिया है, तो बीजेपी ने गलत कहीं नहीं किया है। हाँ, कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो बीजेपी के नाम से कभी कभी कोई गलत कार्य कर जाते हैं, मगर मुख्यतः अगर देखा जाए तो सरकार गलत नहीं है। सरकार सबके बारे में सोचती है, सबका साथ और सबका विकास की बात करती है। मतलब अगर फतवा जारी ना हुआ होता तो आप लोगों को भी अपील ना करनी पड़ती। फतवा जारी हुआ है इसलिए जवाब देना पड़ रहा है। जरूर देना पड़ रहा है और हम पुरजोर जवाब देंगे। महातांडव करेंगे हम महाराष्ट्र के अंदर। आप क्या बात कर रहे हैं? हम जब तांडव करने में उतर आएंगे तो जितने फतवा वाले हैं उनके फतवे धरे के धरे रह जाएंगे। चुनौती दे रही हैं आप? पूरी तरह से इस फतवा वालों को चुनौती दे रही हूं मैं। क्या करेंगे, क्या होगा महातांडव का स्वरूप है? महातांडव के स्वरूप में जानते हैं ना, शिव का तांडव देखा है ना, ऐसा महातांडव त्रिशूल लेके होगा कि फतवे वाले अपने फतवे धरे के धरे रख देंगे। पूरा चैलेंज देती हूँ। बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। बड़ी बात इसीलिए कह रही हूँ कि ये फतवा वाले भी फतवा जारी करके बड़ी बात कहने पे मजबूर कर चुके हैं, और ये होके रहेगा। या तो वो फतवा वापस लें या तो फिर हम जैसा फतवे का जवाब देंगे, इनके फतवे उड़ जाएंगे। मतलब एकदम मजबूती से जवाब दे रहे हैं आप लोग? पूरी मजबूती से जवाब दे रही हूं मैं, पूरी मजबूती से। और हम तैयार बैठे हैं सनातनी कूच करने के लिए ऐसे फतवे के ऊपर। क्या करेंगे? बता दिया आपको, जब होगा तब देखते रह जाएंगे, फतवे वाले देखते रह जाएंगे जी। अच्छा, एक बात और है कि आप कह रहे हैं कि जो फतवा जारी हुआ गलत हुआ, हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। जो है फतवे जारी करने वालों को करारा सबक सिखाएंगे। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके बयान पर तो महाराष्ट्र में भी कोहराम मचा हुआ। बटोगे तो कटोगे वो कहते हैं, और खुद बीजेपी के लोग उनके बयान से सहमत नहीं है। तमाम नेता राजनाथ सिंह से लेकर के शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा ये बीजेपी का नारा ही नहीं है। देखिए, मैं एक बात कहूं, हम थिंग्स को पॉजिटिवली भी ले सकते हैं तो नेगेटिवली भी ले सकते हैं, दोनों चीजें होती है। तो बटेंगे तो कटेंगे का कहने का मतलब ये भी है कि भाई हम पूरे हिंदुस्तानी हैं, है ना। हम हिंदुस्तान, इस भारत की भूमि पे बैठे हैं हम। अगर हम भारतवर्षी बट गए तो कटेंगे जरूर, जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में जो भारतीय रह रहे हैं, अगर वो बटे नहीं होते तो आज की डेट में बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनका ये हाल ना होता। इसी तरह उनका कहने का मतलब भी ये है कि बटेंगे तो कटेंगे, भारत को बटना नहीं है, भारतवर्ष को एक भारत के छत के नीचे प्रेम पूर्वक रहना। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कभी इसको डिफाइन नहीं किया, और जो राजनीतिक मंचों पे बोलते हैं तो कयास ये लगाए जाते हैं कि वो हिंदू और मुसलमानों के बारे में बात करते हैं। हिंदुओं से कहते हैं कि बटोगे तो काट दिए जाओगे। भाई अभी ये तो उनको स्पष्ट करना चाहिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी, कि बटेंगे तो कटेंगे, इसके बारे में पूरी स्पष्टीकरण देनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। क्योंकि लोग जो है बहुत तरह की अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग व्यूज होते हैं लोगों के। उन व्यूज को मैं चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी क्लियर आउट करें। अच्छा, एक और सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है कि हम सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं 2 मिनट के लिए तो कोहराम मचा दिया जाता है, और कांवड़ यात्रा में उन्हीं सड़कों को जो है गांजा पीने वालों को, मस्ती करने वालों के लिए बंद कर दिया जाता है और उन पर फूलों की बारिश कराई जाती है। अभी मैं अपने भाईजान से यही कहूंगी कि सड़कों पे नमाज पढ़ी जा सकती है। क्या लगता है आपको कि सड़क पाक साफ है? क्या खुदा की इबादत सड़क के बीच में हो सकती है, जहां लोग थूकते हैं, लोग जानवर मल मूत्र का त्याग करते हैं?
क्या वो जगह सही है खुदा की इबादत के लिए? नमाज जैसी पाक इबादत के लिए क्या वो जगह सही है? तो आप मुझे बताएं। भगवान या खुदा जिसका हम नाम लेते हैं, उस एक दायरा है, एक मंदिर है, उस मंदिर के अंदर भगवान का हम भी नाम लेते हैं, तो आपको भी मस्जिद के अंदर नाम लेना चाहिए, ना कि रोड पे बैठ के खुदा की इबादतें होती है। और कहते हैं ना, अपवित्र जगह पे आप खुदा की और इबादत जो करोगे तो कांवड़ियों के क्या बारे में टिप्पणी की गई कि गांजा पीने वाले, मस्ती करने वाले, देखिए जी, जहां तक कावड़ियों की बात है, तो कावड़ सड़क पे बैठ के इबादत नहीं कर रहे हैं, वो गंगा जी से जल भर रहे हैं और अपना चलते हुए जा रहे हैं और भगवान शिव के ऊपर वो जल को अर्पण कर रहे हैं। वो सड़क पे बैठ के इबादत नहीं कर रहे हैं। तो ये टिप्पणी करने से पहले आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप टिप्पणी क्या कर रहे हैं। सोच समझ के, तोल मोल के कावड़ियों के बारे में बात करें। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे तो कावड़ियां जवाब देने के लिए भी बैठे हैं, और हम तो स्वयं कलयुग के अर्धनारेश्वर शिव शंकर हैं। मतलब किन्नर जो संत हैं वो जवाब देना जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी को, उनकी पार्टी के ऐसे नेताओं को जो कांवड़ियों के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते हैं। हाँ, सही कहा आपने, क्योंकि अजहरुद्दीन ओवैसी जो है, डे वन से वो हमेशा टिप्पणी पे टिप्पणी ही करता आया है। वो कभी अभी तक सुधरा नहीं है। अब वो टिप्पणी जो कर रहा है, वो अपने समाज को भी गुमराह कर रहा है, पहली बात तो। और मैं अजहरुद्दीन ओवैसी के जो समाज है, उनको यही कहूंगी, ऐसे तथा कथित अजहरुद्दीन ओवैसी जैसे मंत्री की सांसद, हाँ, सांसद की बातों में ना आए और अपने जीवन को नष्ट ना करें। तो धन्यवाद। ये हैं हिमांगी सखी जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, खासकर महाराष्ट्र में चुनाव से पहले मुस्लिम धर्म गुरुओं के द्वारा जो फतवा जारी किया गया है उस पर उन्होंने कड़ा एतराज जताया है और साफ तौर पर कहा है कि हम, यानी जो सनातनी धर्म गुरु हैं, वो भी सनातन धर्मियों से ये अपील करते हैं कि वो बीजेपी को जिताने का काम करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि फतवा देने वालों को आने वाले दिनों में वोट की ताकत से ऐसा जवाब दिया जाएगा जिससे उनके सारे फतवे हवा में उड़ जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।